हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, कुल 50 प्रश्न रहेंगे और सारे ही अनेक शब्दों से एक शब्द से संबंधित रहने वाले हैं। सभी महत्वपूर्ण रहेंगे, तो ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। व्याकरण से संबंधित आज की क्लास रहने वाली है। देखेंगे पहला प्रश्न, वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही युग्म है? तो लौट कर आया हुआ प्रत्यागत, ये यहाँ पे सही हो जाएगा। लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? प्रत्यागत। आगे देखेंगे, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है अति इंद्रिय। अति इंद्रिय, ठीक है। यहाँ पे बीच में ई आ गया है, वो ई नहीं होगा, अति इंद्रिय। आगे देखेंगे, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जिसकी ग्रीवा सुंदर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा सुग्रीव। सुग्रीव, ठीक है। अगला देखेंगे, खोज करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? खोज करने वाला के लिए एक शब्द है अन्वेषक। खोज करने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा अन्वेषक। अगला प्रश्न देखेंगे, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है वाक्यांश के लिए एक शब्द है अजात शत्रु। अजात शत्रु। अपरिणित शब्द निम्न में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? अपरिणित शब्द निम्न में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो जिसका विवाह ना हुआ हो, जिसका विवाह ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अपरिणित। स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा स्वेदेज, ठीक है। स्वेदज, स्वेदज। स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा स्वेदज। जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है अकिंचन। अकिंचन। परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है प्रतिश्रुति। प्रतिश्रुति। रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है, रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाएगा? तो निशाचर। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को एक शब्द में हम लोग क्या कहेंगे? भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को एक शब्द में कहा जाएगा भूगर्भवेत्ता। भूगर्भवेत्ता। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहा जाता है? तो अवसरवादी। अवसरवादी। जो मुश्किल से प्राप्त हो, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहेंगे? दुर्लभ। जो मुश्किल से प्राप्त हो एक शब्द में उसे कहेंगे दुर्लभ। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द हो जाएगा मर्मज्ञ। मर्मज्ञ। सव्यसाची शब्द के लिए एक शब्द क्या है? सव्यसाची शब्द के लिए एक शब्द है बाएं हाथ से कार्य करने वाला। बाएं हाथ से कार्य करने वाले को एक शब्द में कहेंगे सव्यसाची। जिसे तुरंत उचित उत्तर सूझ जाए उसे क्या कहते हैं? जिसे तुरंत उचित उत्तर सूझ जाए उसे क्या कहेंगे? प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति। एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है पिष्ट पोषण। पिष्ट पेषण। वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द अशुद्ध है यहाँ पे? तो क्षण में या शीघ्र टूटने वाला खंडहर, ये यहाँ पे सही नहीं है, ये यहाँ पे अशुद्ध है। जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित, जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय, दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न, ये सारे सही है। आगे देखेंगे, जो आँखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द हमें बताना है। जो आँखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द प्रत्यक्ष। जो इंद्रियों की पहुँच से बाहर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा इंद्रियातीत। जो इंद्रियों की पहुँच से बाहर हो उसके लिए एक शब्द इंद्रियातीत। चार पैरों वाला
इनमें से 4 पैरों वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो चतुष्पद। 4 पैरों वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा चतुष्पद। आगे देखेंगे, सारी पृथ्वी के राजा को क्या कहते हैं, सारी पृथ्वी के राजा को कहा जाता है चक्रवर्ती, चक्रवर्ती। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके के लिए एक शब्द हो जाएगा असूर्यपश्या, असूर्यपश्या। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा असूर्यपश्या। अगला प्रश्न है, 25 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव के लिए एक शब्द क्या होगा। 25 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव के लिए एक शब्द हो जाएगा रजत जयंती, रजत जयंती। दूसरे के स्थान पर काम करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा, दूसरे के स्थान पर काम करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा स्थानापन्न, स्थानापन्न। थोड़ा खर्च करने वाला के लिए एक शब्द है, थोड़ा खर्च करने वाला के लिए एक शब्द है अल्पव्ययी, अल्पव्ययी। तर्क के द्वारा जो माना गया हो, तर्क के द्वारा जो माना गया हो के लिए एक शब्द हो जाएगा तर्क सम्मत, तर्क सम्मत। जो क्षमा किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जो क्षमा किया जा सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा क्षम्य, जो क्षमा किया जा सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा क्षम्य। आगे देखेंगे, अच्छाई और बुराई को पहचानने का गुण, अच्छाई और बुराई को पहचानने का गुण क्या कहलाता है, तो विवेक। अच्छाई और बुराई को पहचानने का गुण विवेक कहलाता है। जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी क्या कहलाती है, उपहास। जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी उपहास कहलाती है। युयुत्सु का अर्थ क्या है, युयुत्सु का अर्थ क्या है, युद्ध की इच्छा, युद्ध की इच्छा। आगे है, किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा तटस्थ। किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा तटस्थ। जो बनावटी हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जो बनावटी हो वाक्यांश के लिए एक शब्द कृत्रिम। जिसका अनुभव किया गया हो, जिसका अनुभव किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा अनुभूत, अनुभूत। कमल से युक्त जलाशय के लिए एक शब्द क्या है, कमल से युक्त जलाशय के लिए एक शब्द है पद्माकर, पद्माकर। आधी रात का समय के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, आधी रात का समय के लिए एक शब्द हो जाएगा निशीथ, निशीथ। आगे देखेंगे, सतरजतम से परे को एक शब्द में क्या कहेंगे, सतरजतम से परे एक शब्द, सतरजतम से परे को एक शब्द में क्या कहेंगे, तो गुणातीत, गुणातीत। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द क्या होगा, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द हो जाएगा समिधा, समिधा। आगे है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो के लिए एक शब्द क्या होगा, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा कानीन। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा कुलीन, कुलीन। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है, तो ईशान। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ईशान कहलाती है। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा स्वानुभूति, स्वानुभूति। आगे देखेंगे, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला के लिए एक शब्द है, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला के लिए एक शब्द है बहुभाषीविद, बहुभाषाविद, बहुभाषाविद। आगे देखेंगे, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द है, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द है अंतेवासी, अंतेवासी। दिशाएहीन जिनके वस्त्र है, दिशाएहीन जिनके वस्त्र है दिगंबर, दिशाएहीन जिनके वस्त्र है दिगंबर।
पेट की अग्नि के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? पेट की अग्नि के लिए एक शब्द हो जाएगा जठराग्नि, जठराग्नि। ईश्वर में विश्वास करने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा, ईश्वर में विश्वास करने वाला के लिए एक शब्द आस्तिक। जिसका उपचार न हो सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा, जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द असाध्य, असाध्य। आगे देखेंगे। मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द मुमुक्षु। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, वह प्रोषित पतिका, उसे एक शब्द में कहेंगे प्रोषित पतिका। ठीक है, तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।